कहता है कि इसके अकॉर्डिंग टचस्टोन मेथड इज द बेस्ट मेथड। अब ये जो दो मेथड है, कहता है कि अगर कोई पर्सनल एस्टिमेट करता है या हिस्टोरिक एस्टिमेट करता है तो वो फेलिशियस है। फेलिशियस यानी कि फॉल्स है, यानी कि वो सही तौर पे, दैट इज नॉट अ ट्रू काइंड ऑफ टेस्ट कि जिसपे अगर उस पे आप चीजों को टेस्ट करें तो आपको सही से रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसी बात नहीं है। कहता है कि पर्सनल एस्टिमेट में क्या होता है कि अपने खुद के, जैसे अब आपकी लाइक्स हैं, जब आपको कुछ चीजें पसंद है कुछ चीजें नहीं पसंद है, तो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं उस पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म क्या है, जजमेंट ऑफ लिटरेचर। क्रिटिसिज्म इज द जजमेंट बाय द बाय दैट पर्टिकुलर क्रिटिक। ठीक, तो कहता है कि जब हम जजमेंट करते हैं तो हमारी लाइक्स, और जैसे आप ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का देख लीजिए कि जब कोई अपनी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी लिख रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसका किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, उसके पर्सनल एलिमेंट्स उसमें आ ही जाते हैं। हम तुम्हारे ऊपर लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम तुमको कैसे जानते हैं वो कहीं ना कहीं हमको उसमें आ ही जाता है। तो लाइक वाइज कहता है कि अगर जब हमने पर्सनल एस्टिमेट किया तो पर्सनल एस्टिमेट में क्या होता है कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स उस जजमेंट ऑफ लिटरेचर को करने में उसके बीच में आ जाती हैं। और ऐसा करने में क्या होता है, जैसे हमारे पर्सनल अफिनिटीज होती हैं या ये हमारी चाहते होती हैं कि हमारी ये चाहत है, ये लाइकिंग है, और एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वो चीजें बदलती भी हैं। तो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में हमारी क्या अफिनिटी थी, यानी उस मोमेंट में ऐसा क्या था कि हमारी क्या चाहत थी। सपोज अभी आपसे कुछ पूछा जाए, अब आप उस पर कुछ अपना फीडबैक दे दें, तो उसमें ये भी डिपेंड करेगा कि उसमें खुद की आपकी क्या इंटेंशन है, क्या अफिनिटी है, क्या लाइक डिसलाइक है, या आप उसको तटस्थ होकर ऑब्जेक्टिवली उसको आंसर करते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप पर्सनल एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है तो जो उसका रियल अकाउंट होना चाहिए वो उस चीज से काफी दूर चला जाता है। ठीक है, और जो कि पोएट्री में शायद है भी नहीं जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रियल एस्टिमेट जो पोएट्री का होता है वो पर्सनल प्रेजुडिसेस से, आपके खुद के बाइसेस हो सकते हैं, आपके खुद के कुछ अपने हो सकते हैं तरीके, पैरामीटर्स, लेकिन वो चीज रियल एस्टिमेट में नहीं आएगी। रियल एस्टिमेट को फ्री होना चाहिए पर्सनल एस्टिमेट से और हिस्टोरिक एस्टिमेट से। तो पर्सनल एस्टिमेट आपने समझा कि अपनी खुद की लाइक्स डिसलाइक्स, अपने खुद के अफिनिटीज, अपने खुद के लाइकिंग्स, सर्कमस्टांसेस, है ना, ये सब चीजें जब जजमेंट ऑफ लिटरेचर के बीच में आ जाती है तब हमारा जजमेंट जो है फेलेशियस यानी फॉल्स होने लगता है। उसी तरीके से, तो ये था पर्सनल। उसी तरीके से हिस्टोरिक एस्टिमेट है। हिस्टोरिक एस्टिमेट क्या करता है, वो ज्यादा फोकस करता है ऑथर के ऊपर। ऑथर के ऊपर यानी सपोज अगर आप जैसे बायोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा या उस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ा है, तो उसमें क्या है, कहता है कि जैसे कि अब ये आप देखोगे कि ऑथर कब पैदा हुआ था, जैसे अब वो था ओपियम खाता था कि नहीं खाता था, हाँ, गांजा भांग ये सब चलता था कि नहीं चलता था। सो दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स आप ऑथर और ऑथर के बारे में यानी उसकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यानी उसकी लाइफ के बारे में और उसके टाइम में लिटरेचर कैसा लिखा गया था, क्या उसके अपॉर्चुनिटीज थी, क्या लिमिटेशंस थे, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, कि जब वो काम कर रहा था तब उस समय में क्या था। सो व्हेन यू फोकस मोर ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर कि उसके टाइम में अपॉर्चुनिटीज क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, लाइफ उसके सामने कैसी थी, लिटरेचर कैसा लिखा जा रहा था, इन तमाम चीजों के बारे में जब बात हो रही है तो ये हिस्टोरिक एस्टिमेट हो जाएगा। अच्छा, इस भी केस में क्या होगा, ये भी आपका फेलेशियस हो जाएगा क्योंकि ये मिसलीडिंग है, क्योंकि इस पे जो वैल्यू जो अटैच है वो आप जज नहीं कर सकते। तो इसलिए हिस्टोरिकल एस्टिमेट ये है। तो यानी जो रियल एस्टिमेट है उसको पर्सनल एस्टिमेट और हिस्टोरिकल एस्टिमेट नहीं होना चाहिए, उसको खुद अपने आप में जो उसमें है उसी की बात करनी चाहिए। सो दीज वर the estimates which are considered or which are mentioned by Arnold.